आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खा के अपनों से ही लिपट जाता है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो आपको अपने भी गिरा देंगे। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। सबको अपने कर्मों का पता होता है साहिब, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। खुद के व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं, खुद को तराशो और खुद को तलाशो। तभी असल में तुम्हारा किरदार निभाने योग्य बनता है। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमेशा ढरते ढरते रहने से अच्छा है एक बार खतरे का सामना किया जाए। दर्द तब होती है जब खुद को ठोकर लगती, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते, दर्द नहीं। रिश्ता बनाने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता निभना। किसी का होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है किसी का होकर रह जाना। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। समझदारों से मिलिए, सीखने को मिलेगा। बेवकूफों से मिलिए, सीख मिलेगी। सहन शक्ति इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाले एक दिन खुद बिखर जाएं, तुम्हें तोड़ते तोड़ते। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। बेटी कुछ भी मांगे तो बिना सोचे लाकर दे देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या जरूरत है। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं करेगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। कलयुग की दुनिया है, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेंगी जरूर। तुम उससे नहीं हारते जो तुमसे जीत जाता है, तुम उससे हारते हो जो तुमसे हार जाना चाहता है। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। रूका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। जिनको जो बोलना है बोलने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। अगर कोई तुमसे अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो और वो महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है।
जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका यही हाल होता है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका बुरा हाल होता है। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बढ़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे ढस गए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, उम्मीद खुद से रखोगे तो जीत जाओगे। जो सिर फिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। कोई लड़की के पीछे पागल है तो कोई पैसों के, लेकिन जिंदगी उसकी बनी जो सपनों के पीछे पागल है। जब मन हारने लगे तो एक बात याद कर लेना, शुरू क्यों किया था। जो मुझसे नफरत करते हैं शौक से करे। मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। हर दिन की एक नई शुरुआत मानो। क्या हो सकता था के बजाय यह सोचिए कि क्या किया जा सकता है। किसी एक चीज पर फोकस करके उस पर एक महीने काम करके देखो, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। वक्त को ही वक्त से वक्त ना मिला और हम बेवजह ही वक्त से नाराज थे। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसलिए अच्छी संगत से हमेशा सहयोग ही मिलता है। जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। राह के कांटे चुभते नहीं बल्कि छलांग मारना सिखाते हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। सिर्फ सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीवन में हम कितने सही गलत हैं ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। कोई भी जो अच्छा कर्म करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। सही समय पर सही दरवाजा खोलने के लिए प्रभु पर विश्वास रखें। ईश्वर वहां भी राह बना देते हैं, जहां कोई भी राह नहीं होती है हाथ उसका पकड़ो, जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वो आपको ना छोड़े। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय शिक्षक सदैव मौन ही रहते हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। जो हो रहा है उसे होने दो तुम्हारे। ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। परमात्मा की इच्छा के आगे बढ़े से बढ़े अहंकारी की भी इच्छा नहीं चलती। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। खुद को कभी अकेला महसूस न करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है।
फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। दूसरों की मदद करते हुए यदि हृदय में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब व्यर्थ है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है, जिंदगी का जियो और जीना सिखा दो। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता। किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। प्रभु पर भरोसा रखें और वे हमेशा आपके साथ सभी दिशाओं में रहेंगे। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानते हैं। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। उनकी 3 सीख हमेशा याद रखना। 1, बिना पढ़े भी इंसान करोड़पति बन सकता है। जरूरी नहीं कि केवल पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमाए। लाइफ में हमेशा आपको रिस्क लेना सीखना होगा, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। 3, लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। आपकी आवाज में नहीं, दम आपकी बातों में होना चाहिए। रामायण का अंतिम ज्ञान। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। चाहे जो भी हो, किसी को भी इतनी हिम्मत न दे कि वो आपके सपने खत्म कर दे। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होगा। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। अगर अपनी औकात देखनी है तो बाप के पैसों का इस्तेमाल करना छोड़ दो। गरीब नहीं, तेरी सोच छोटी है। सोच बदल, दुनिया बदलेगी।
कहते हैं ना, सफर छोटा ही सही यादगार होना चाहिए और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता लगने की देर होती है। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। मैन, अगर आप कुछ करना चाहो और लोग आपके रास्ते में गड्ढा खोदने लगे तो परेशान मत। ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल के देखे तो शर्मिंदगी ना हो। आपकी सोच आपको वैसा ही बनाती है जैसा आप सोचते हैं। पहले कैरियर बना लीजिए, फिर प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य होता है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। रख हौसला बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी। एक दिन तेरी अपनी खुद की पहचान होगी। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले एक दिन इतिहास बदलते हैं। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदल दिया करते हैं। संपत्ति का गुरूर न करो। आपकी बीमारी में फैसला दूसरे लेते हैं कि आपके पैसे आप पर खर्च करने हैं या नहीं। इंसानियत टैक्स फ्री चीज है। जब भी मौका मिले, दिल खोकर रब को बताए कि उसने आपको इंसान बनाकर गलती नहीं की। साथ देना ही है, दुख और मुश्किल वक्त में दो, वरना अच्छे वक्त में तो हिजड़े भी नाच कर चले जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही राह और दिशा का चयन करें, क्योंकि इन पर आपकी सफलता या असफलता निर्भर करेगी। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर ही जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। उसको कभी दोस्त मत बनाइए जो सबका दोस्त हो। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। राजा बनना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई राजा होता, नौकर नहीं। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन अच्छाई और सच्चाई। चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। अपना दर्द सबको न बताएं साहब। मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है? जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एकांत का घर मंदिर है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। लोगों को यह न बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं और उन्हें हैरान कर दो, और फिर दोबारा साइलेंट हो जाओ और अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दो। हैरान करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। विचारों को केवल पढ़ने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। संबंध का नियम भूत, वर्तमान और भविष्य सभी जुड़े हुए हैं। अगर अपने किसी के साथ भूत में अच्छा किया है तो आपको वर्तमान में फायदा मिलेगा। अगर आप किसी के साथ वर्तमान में बुरा कर रहे हैं तो आपको इसका अंजाम भविष्य में भुगतना पड़ेगा। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती है। गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। नहीं खाएंगे ठोकर तो लक्ष्य को गंभीरता से कैसे जानेंगे? अगर नहीं टकराएंगे गलत से तो सही को कैसे पहचानेंगे?
अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिखते। सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त कल पंखे सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि आजकल लोगों को पढ़ने में नहीं पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। पढ़ना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान को कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया जरूर देता है। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारना, उसको तराश के देखो, हो सकता है कि वो हीरा हो। साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है, जिंदगी में वही चैलेंज आपको चेंज करती है। आपका सम्मान तभी तक है जब तक मेरे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कोई तुम्हारी कहानी ना लिख दे। जीवन में ऐसे कई असफल लोग होंगे जिन्हें यह भी एहसास नहीं होगा कि वो जीत के कितने नजदीक थे। जिसे नाचना नहीं आता हो उसे भी नचा देती है यह जिंदगी है, हंसते हुए को भी रुला देती है। जब पूरी दुनिया हरामी हो तो खुद के ईमानदार होने से कुछ नहीं बदलेगा। नाम इतना कमाओ कि परिवार के साथ साथ एक दिन पूरा देश आप पर गर्व करे। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसला बुलंद है। कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये और बात है कि मुझे ये साबित करना नहीं आया। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। पांवों के लड़खड़ाने पे तो सबकी है नजर, सर पे कितना बोझ है कोई देखता नहीं। हर इंसान में कुछ न कुछ में प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। अपना हृदय अच्छी चीजें करने में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति से प्यार करना मत चुनिए, उससे प्यार करना चुनिए जो आपकी दुनिया को खूबसूरत बनाता है। हम अतीत में रहकर अतीत को ठीक नहीं कर सकते, हम वर्तमान में रहकर अतीत को ठीक कर सकते हैं एक दिन। आप कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक स्मृति बन जाएंगे। एक अच्छे इंसान बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। एक व्यक्ति जो आपके बारे में सब कुछ स्वीकार करता है, वह वही व्यक्ति है जो आप में हर चीज का हकदार है। पहला कदम डरावना हो सकता है, लेकिन वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की। रिएशन सोच रखिए, समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती।